बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स से पहली वीडियो में मैंने जो है वो सेंटर्स के हवाले से थोड़ी सी बात की कि रावलपिंडी सेंटर और लाहौर सेंटर के हवाले से। तो अब इस वीडियो में थोड़ा सा फैसलाबाद सेंटर के हवाले से भी बात करूँगा और फिर हम जो है वो क्वेश्चंस की बात करेंगे। थोड़ी सी मैं बात करता चलूँ कि जो इंटरव्यू पैनल होता है उसमें जो है वो कम से कम 3 लोग जो है वो लाजमी होते हैं। एक पीपीएससी का जो है वो मेंबर होगा, वो बिल्कुल सामने आपके जो है वो बैठा होगा, और दोनों तरफ लेफ़्ट साइड राइट पे जो है वो 2 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है वो बैठे होंगे जो आपका जो है वो इंटरव्यू करेंगे। जैसे ही आप जाके बैठते हैं तो उसमें जो मेंबर होता है वो आपको कह सकता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जैसे मैं अपने आप को अगर इंट्रोड्यूस करूं तो माय नेम इज़ खालिद महमूद एंड माय फादर नेम इज़ गुलाम रसूल। I am from a small village, Chakhal, located near Kadrabad Balogi Rabta Nair in the vicinity of Hafsabad. I did my matric from high school number 8, Hafsabad, and FSC from Samnabad College, Faisalabad Board, BSc from GC Faisalabad, Punjab University, और बोर्ड जो है या पेपर्स जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी डेफिनेटली लेती है। एंड मास्टर्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, देन एमफिल फ्रॉम हाईटेक यूनिवर्सिटी, एंड आई एम आल्सो ए पीएचडी स्कॉलर ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम एंड डूइंग पीएचडी फ्रॉम हाईटेक यूनिवर्सिटी. Now I am doing a job as associate professor of mathematics in federal government, BPS 19. तो आप जो है वो थोड़ा सा अपना जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो करवाते हैं। तो उसके बाद जो है वो क्या है कि वो सब्जेक्ट्स वालों को कहता है कि आप जो है वो क्वेश्चंस करें। तो क्वेश्चंस की तरतीब ये होती है कि जो भी क्वेश्चन करता है वो एक क्वेश्चन करके या तो उसके ऊपर चलना शुरू कर देता है या उससे नीचे आना जो है वो शुरू कर देता है। तो थोड़ा सा मैंने ये एक क्वेश्चंस की जो है वो तरतीब जो है वो बताई है। तो इस तरतीब को आप भी जो है वो थोड़ा सा जो है वो फॉलो करेंगे। तो बाकी ये है कि इसके अंदर जो है वो जो जितने भी मैं क्वेश्चंस बनाऊँ अभी जो है वो आपके सामने आएंगे, उनका खालिस्तन जो है वो इंटरव्यू से जो है वो रिलेटेड होंगे, और इसमें जो आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी वो बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे फ़र्ज़ करें आपके सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओडीज़ एंड पीडीज़। अब ये देखें, आपको ओडीज़ और पीडीज़ का बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। अब जब हम जो है वो बात करते हैं ओडीज़, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओडीज़, तो आप पहले बताएंगे कि ओडीज़ क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और पीडीज़ क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब यह है कि इसके अंदर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स होते हैं, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब यह है कि इसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, अगर एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो अगर सिंगल हो तो वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स होते हैं, और अगर जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हों तो वो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। मसलन आप ये कहें कि d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस x इज़ इक्वल टू 9, तो ये एक हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें ये देखें सारे के सारे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हैं। विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल अगर हूँ तो वो क्या होती है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स होते हैं। एक बात याद रखें कि जो है वो अगर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होंगी तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनती हैं। वो क्या बनती हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनती हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हों तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती हैं। ठीक है, दोबारा सुन लें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर एक से ज़्यादा हों तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती हैं या पार्शियल डेरिवेटिव्स उसमें आते हैं। लेकिन अगर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हों तो वो जो है वो क्या बनते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनती हैं। क्या बनती हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनती हैं। एग्जांपल्स आप जो है वो देख सकते हैं। अगर आप ये देखें तो बीएससी में आपका 9th चैप्टर जो है मेथड का 9th और 10th चैप्टर, इसके अंदर जो है वो ओडीज़ दी गई हैं।
ठीक है, इसके अंदर कौन सी दी गई, क्या दी गई हैं, ओडीज दी गई हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस दी गई हैं। ठीक है, और 10th चैप्टर के लास्ट में ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ ओडीज़ हैं, यानी कि आप देखोगे कि एक से ज़्यादा जो है वो ओडीज़ दी गई हैं। तो इसके अंदर जो है वो आपका बीएससी के अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं एमएससी के, और या एमफिल आप करते हैं तो उस कोर्स के अंदर आती हैं। तो बहरहाल ये सारे जो है, अगर आप पहला चैप्टर देखें तो पहले चैप्टर के अंदर फर्स्ट ऑर्डर आपके पास जो है वो जितनी भी ओडीज़ हैं वो मौजूद होंगी। कौन सी ओडीज़ होंगी आपके पास जो है वो फर्स्ट ऑर्डर जो है वो ओडीज़ हैं इसमें, और डिग्री के अंदर जो है वो आगे जाके जो है वो फ़र्क पड़ता है कि डिग्री जो है वो इनकी मुख्तलिफ है। अब ऑर्डर और डिग्री का भी जो है वो आपको जो है वो पता होना चाहिए। बहरहाल पार्शियल जिन इक्वेशंस के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स हों उन्हें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। तो एक तो ये हो गया कि दोनों के अंदर आपको फ़र्क का पता होना चाहिए। फिर वो कहेगा ओके देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कैन यू टेल द नेम ऑफ दोज। 2 तरह के जो है वो सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन किसको कहते हैं। सॉल्यूशन जो वो वैल्यू होती है जो ओरिजिनल क्वेश्चन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। अब यहाँ पे वो कह रहा है सॉल्यूशन जो हैं वो कितने हैं, 2 तरह के जो है वो सॉल्यूशन हैं। एक जो है वो जनरल सॉल्यूशन होता है और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। कौन से सॉल्यूशन होता है, एक जनरल और एक पर्टिकुलर। जनरल बेसिकली जनरल सॉल्यूशन जस्ट इंटीग्रल होता है। जनरल सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, जस्ट इंटीग्रल होता है कि आप इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। तो जिस क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाए उसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, और जिसमें कांस्टेंट मौजूद हो वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब यह है कि आपने एक कंडीशन उसके ऊपर इम्पोज़ की। ठीक है, कंडीशन आपने उसके ऊपर जो है वो इम्पोज़ की और उस कंडीशन की बुनियाद पे सी की वैल्यू निकल आई, कांस्टेंट की वैल्यू निकल आई, तो आप क्या कहेंगे, वो जो सॉल्यूशन है वो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। वो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे एक और बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि जितने कांस्टेंट्स होंगे उतनी ही आपको कंडीशंस दी गई होंगी, उतनी ही साथ जो है वो आपको कंडीशन देने का मतलब उतनी ही आपके पास उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए इक्वेशंस मौजूद होंगी। ठीक है, अगर आपके पास जो है वो 2 कांस्टेंट्स आपने फाइंड करने हैं तो कंडीशन भी 2 गिवन होंगी। अगर 3 कांस्टेंट्स आ रहे हैं, अननोन आ रहे हैं, तो कंडीशंस भी आपको 3 गिवन होंगी। ठीक है, तो बहरहाल जो है वो 2 सॉल्यूशन होते हैं। एक जो है वो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होता है और एक जो है वो कौन सा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अच्छा, अब वो आगे क्वेश्चन करता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस। इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस में बड़ा सिंपल सा फ़र्क आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि अगर सिंगल वैल्यूज़ के ऊपर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सिंगल वैल्यू के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू गिवन हो तो उसको जो है वो हम इनिशियल कंडीशन कहेंगे। लेकिन अगर 2 के ऊपर गिवन हो तो उसको जो है वो बाउंड्री कंडीशंस कहेंगे। मसलन मैं ये कहता हूँ कि y0 = 1, तो इसका मतलब जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये क्या है, ये इनिशियल कंडीशन है। मैं कहता हूँ y0 = 1 एंड y2 = 9, तो अब ये देखें 0 के ऊपर भी वैल्यू दी गई है और 2 के ऊपर भी वैल्यू दी गई है, इसका मतलब ये बाउंड्री कंडीशन है। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशंस इस तरह भी हो सकती हैं, मसलन y0 = 1, y'0 = 5, y'0 अब ये देखो सारे ज़ीरोज़ चल रहे हैं, डिफरेंट वैल्यू नहीं आ रही, तो इस तरह जो है वो इसको क्या कहेंगे, बाउंड्री जो है वो हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन होगी। ठीक है जी, तो ये इनमें मेन जो है वो फ़र्क होता है। गुड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। अब ये देखें वो आगे इसी से क्वेश्चन ये कह सकता है, अच्छा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कौन सा होता है, वो प्रॉब्लम होता है जिसके अंदर इनिशियल कंडीशंस दी गई होती हैं, और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कौन सा होता है जिसके अंदर बाउंड्री जो है वो कंडीशंस गिवन होंगी। फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसको नॉन होमोजीनियस को इनहोमोजीनियस भी कहते हैं। तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में आप लोगों ने ये फ़र्क जो है वो ज़हन में रखना है कि होमोजीनियस इक्वेशंस वो होती हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं
जिनमें हर टर्म की जो है वो डिग्री जो है वो क्या होती है, सेम होती है। या दूसरे लफ्ज़ों में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई अगर हमारे पास फंक्शन है तो ये एफ एक्स वाई फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। यानी कि अगर हम जो है वो टी एक्स टी वाई जो है वो रिप्लेस कर दें तो टी जो है वो क्या निकलना चाहिए, कॉमन निकलना चाहिए। और टी की जितनी भी वैल्यू होती है वो बेसिकली होमोजीनियस ऑफ डिग्री जो है वो होती है। ठीक है, एक आगे जाके 10वें चैप्टर में आप होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे। तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस में ये होता है कि अगर हमारे पास उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो है फंक्शन है वो अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाए, ख़त्म हो जाए, वो मौजूद ना हो तो उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। अगर कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर फंक्शन मौजूद हो तो वो क्या होता है, नॉन होमोजीनियस होता है। अच्छा, इसके बाद है कैन यू डिफाइन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है। स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट डिफरेंशियल वो होता है कि अगर हम जो है वो उसको इसकी ये फॉर्म होती है कि जैसे हमारे पास डी एफ़, इसको हम डी एफ़ इज़ इक्वल टू पार्शल एफ़ ओवर पार्शल एक्स डी एक्स प्लस पार्शल एफ़ ओवर पार्शल वाई डी वाई, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। यानी कि डी एफ़ इज़ इक्वल टू पार्शल एफ़ ओवर पार्शल एक्स डी एक्स प्लस पार्शल एफ़ ओवर पार्शल वाई डी वाई, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। व्हाट फैक्टर मेक्स द डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट which is not exact। तो कौन सा फैक्टर है जो डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाता है, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ मेथड्स आप लोगों ने पढ़े हैं। बहरहाल अगर इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो और वो फैक्टर जो उसको एग्जैक्ट बना दे मल्टीप्लाई करने से, दैट इज़ नोन एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर यह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।